मेरा नाम डॉक्टर मेरमन सलाहुद्दीन काकड़ है और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान स्टार्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मेरमन सलाहुद्दीन काकड़ है। मेरा ताल्लुक़ किली मजक मईज़ी अड्डा डिस्ट्रिक्ट किला अब्दुल्ला से है। मैंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल कोयटा से मैट्रिक किया है और उसके बाद इंटरमीडिएट जो है वो गैरिजन एकेडमी कोयटा कैंट से कंप्लीट किया। MBBS ग्रेजुएशन मैंने बुलान मेडिकल कॉलेज कोयटा से किया और हाउस जॉब अपना सिविल हॉस्पिटल कोयटा से कंप्लीट की। ड्यूरिंग माई MBBS आई डिसाइडेड टू मूव टूवर्ड्स सिविल सर्विस एज आई फाउंड माई सेल्फ टू बी मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स सिविल सर्विस। तो MBBS के दौरान मैंने बैचलर इन आर्ट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से किया और 5 इयर्स में जो थी वो HSC की स्कॉलरशिप होल्डर भी रही हूँ अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम बलूचिस्तान। दरअसल जैसे ही मैंने अपनी FSC कंप्लीट की तो उस दौरान मुझे यही 2 ऑप्शंस ही मिल रहे थे, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक टिपिकल ट्राइबल फैमिली से है, कबायली घराना है हमारा। तो वहाँ पे ख़वातीन के लिए यही प्रेफर किया जाता था कि आइदर आपने मेडिकल ज्वाइन करके डॉक्टर बनना है या टीचिंग की तरफ जाना है। तो मैंने एट दैट स्पॉट ऑफ माई लाइफ आई डिसाइडेड टू गो इनटू मेडिकल। तो मैंने मेडिकल ज्वाइन कर लिया। फिर ड्यूरिंग मेरे MBBS में मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मेरा ज़्यादातर इंटरेस्ट जो है वो सिविल सर्विस में है। तो फिर मैंने अपने फादर से ये बात की और अपने घर वालों से कि भाई मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो सिविल सर्विस में है एंड आई वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स। तो उस दौरान मैंने थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्योंकि हालांकि मेडिकल के दौरान इस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत मुश्किल थी, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्डम ले लिया था क्योंकि घर से मुझे परमिट कर लिया गया था उन्होंने जब मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रियलाइज़ किया। मेडिकल एक नोबल प्रोफेशन है नो डाउट, लेकिन मैंने जब ये देखा कि मेरा इंटरेस्ट सिविल सर्विस में ज़्यादा है और मैं चाहती थी कि मैं पॉलिसी लेवल पे कुछ अपने लोगों के लिए कर सकूं, तो मुझे ज़्यादा लगा कि मेडिकल में आप किसी मरीज़ को देख सकते हो, चेक कर लो, उसकी डायग्नोसिस कर लो या उसको ट्रीटमेंट इलाज उसका उस मर्ज़ का करो, उससे ज़्यादा आप उसकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन सिविल सर्विस में आपके पास एक ब्रॉडर व्यू आ जाता है, आपके पास ये हो जाता है कि आप उसकी हर लेवल पे मदद कर सकते हो। आप उसके तालीम के लिए, उसके घर के लिए, उसकी ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए, उसके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए और बड़े जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ की जो चीज़ें हैं वो सब जो है वो सिविल सर्विस में मैं ज़्यादा इजीली प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये देखा कि मैं सिविल सर्विस में ज़्यादा मुझे ख़ुद इंटरेस्ट भी लगा और मुझे लगा कि मैं इसमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हूँ। अर्लियर ये था कि मेरा जो कैरियर काउंसलिंग था, कैरियर काउंसलिंग प्रॉपर नहीं थी, तो मुझे अपना इंटरेस्ट एरिया ज़रा थोड़ा लेट पता चला, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो एरियाज़ है वहाँ पे इस तरह की कैरियर काउंसलिंग नहीं है और एक तो हमारी फ़ीमेल्स को इतनी मुश्किल से एजुकेशन के लिए आगे बूस्टअप किया जाता है। फिर जब वो आगे जाती हैं फिर उनको बड़ी मुश्किल होती है कि उनको चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इस जगह पे ये एक मुझे डिले हुआ कि प्रोफेशन डिसाइड करने में उस मोमेंट ऑफ लाइफ में मेरे पास प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग नहीं थी, तो मैंने उस टाइम मेडिकल कर लिया। लेकिन सिविल सर्विस में मैं ये चाहती हूँ कि आई वांट टू सर्व ऑन अ लार्ज स्पेक्ट्रम। मेडिकल में मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा था, वैसे तो मैं चाह रही थी अगर मेरा सिविल सर्विस की तरफ माइंड ना जाता तो आई वुड हैव परस्यू एज अ जनरल सर्जन इन फ्यूचर। मैंने जनरल सर्जरी में पार्ट 1 भी कर लिया था, लेकिन ट्रेनिंग के लिए फिर मैं आगे नहीं गई। Basically competitive exam, it is not a bed of roses. I would say it is a very long journey. मैं इसको ये कहना चाहूँगी कि ये एक शॉर्ट जर्नी नहीं है कि मैंने कल डिसाइड किया तो आज मैं सिविल सर्वेंट बन गई। इसके पीछे बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्क है। मैंने कई बैरियर्स क्रॉस किए हैं और कई हार्ड वर्क किया और फिर मेडिकल जैसे हार्ड प्रोफेशन के साथ सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स देना बहुत मुश्किल है, ये मैं ही जानती हूँ। और इस एग्ज़ामिनेशन के दौरान मुझे बहुत से लोगों ने डिग्रेड किया और बहुत से लोग थे जो मुझे इनकरेज भी कर रहे थे। डिग्रेड इस तरह के डिफरेंट लोग कह रहे थे कि भाई ये ख़वातीन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, बलूचिस्तान में कैसे सर्व करेंगी, वो करेंगी, मेडिकल इज़ 4 टाइम्स बेटर, दिस एंड दैट। तो मेरा उनके लिए यही आंसर था कि वो मुझे डीमोटिवेट करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नो, आई फाउंड माई सेल्फ कि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ सिविल सर्विसेज में। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा लोगों को सर्व करना चाहती हूँ, तो मैं इस बैरियर को क्रॉस
करना चाहती हूँ, ताकि आई वॉन्ट टू सेट अ न्यू एग्जाम्पल टू इनकरेज द वुमेन ऑफ बलूचिस्तान। देखिए, फील्ड वर्क, इन ऑफिस वर्क, वो तो हम अकॉर्डिंगली जो भी स्टेट की पॉलिसी जारी रहेगी उसी के मुताबिक हम अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ। लेकिन मेरा एज अ वुमेन ऑफ बलूचिस्तान मेरा हमेशा से ये माइंड सेट रहा है कि आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं कुछ ऐसा मुख्तलिफ करूँ और अपनी ख़वातीन के लिए एक ऐसी मिसाल कायम करूँ कि जो भी औरत हो, जो भी इस वक्त उस मुश्किलात से गुज़र रही हो, जिससे जैसा कि मैं गुज़री हूँ जिन मुश्किलात से यहाँ तक आने में, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो मुश्किलात की जो राहें हैं उनके लिए हमवार कर सकूँ, उनके लिए आसानियाँ कर सकूँ। और प्लानिंग्स में मैं ये भी करूँगी कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बलूचिस्तान की फ़ीमेल्स के लिए मुझे डिफरेंट फोरम से अप्रोच किया गया है कि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बलूचिस्तान की औरतों के लिए काउंसलिंग सेशंस रखें, मोटिवेशनल सेशंस रखें। इवन आई हैव बीन अप्रोच्ड बाय द सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। तो मेरा उस पर भी इंशाल्लाह फोकस रहेगा कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ और हमारी औरतों को इस फील्ड में लाऊं, इनकरेज करूं और इस माशरे की ओवरऑल कलेक्टिव थिंकिंग प्रोसेस जो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से है उसको चेंज करूं। देखिए, मेरी सारी एजुकेशन विद इन बलूचिस्तान हुई है और ये एक खुशाइन बात है कि एक इनकरेजिंग बात है तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो एस्पायरेंट्स के लिए जो बाकी शहरों में जा रहे होते हैं प्रिपरेशन के लिए, कि मैंने यहीं पे रह के, बिल्कुल मैंने ऑनलाइन सेशंस लिए थे, टीचर्स कंसल्ट किए थे, लेकिन मैंने यही बलूचिस्तान कोयटा में रह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड। सो इट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट ट्रेंड विच आई हैव सेट राइट एट अ मोमेंट। Hobbies, I do like traveling a lot. I have traveled across throughout Pakistan, different areas. मैं abroad भी एक दो आध बार गई हूँ, तो वो मुझे पसंद है ट्रैवलिंग। लेकिन इसके अलावा बस ट्रैवलिंग और म्यूज़िक, these are my sort of hobbies which I do like। एक तो ये कि मैं बिल्कुल वुमेन ऑफ बलूचिस्तान के लिए हम वर्क करेंगे एजुकेशन के हवाले से, जिस भी हवाले से होगा, और साथ में जो मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, मेरा जो नॉन एकेडमिक इंटरेस्ट हमेशा से रहा है स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, कि मैं चाइल्ड लेबर के लिए काम करना चाहूँगी। मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जब भी मेरी बात होती है तो मैं उनसे कहती हूँ अगर चाइल्ड लेबर के लिए कुछ भी हो, आई विल बी द फर्स्ट वॉलंटियर टू टेक पार्ट इन दैट। यूथ ऑफ बलूचिस्तान के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप हम हर एक ने अपने हिस्से का दिया जलाना है, अंधेरों से घबराना नहीं है। अंधेरों पे हम तनकीद तो करते रहते हैं, लेकिन हर एक ने अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन करनी है। सो कम फॉरवर्ड, अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन करे, ताकि ओवरऑल जो हमारा सूबा है, बलोच बेल्ट है, पश्तून बेल्ट है, ओवरऑल सब जो है वो आगे आए और ताकि इस सूबे को हम आगे ले जा सके। तो मेरा यूथ के लिए है come forward and act. Do not sit. Only criticism is not the only way to secure any position. कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी बड़ी डिफरेंट रही है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जर्नी, नो डाउट। इसमें आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, कोई आपका एम्बिट नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट सोर्सेज से आपने पढ़ना होता है। तो इसके लिए वाकई में आपको बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करनी है और अपने हर चीज़ पे काम करना है, फ्रॉम लैंग्वेज टू नॉलेज, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। तो इसके लिए मैंने वाकई में सबसे पहले तो ये है कि इट वाज़ नॉट एन ईजी जॉब बीइंग अ गर्ल, एंड देन एज अ डॉक्टर मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं एक दफ़ा मेडिकल परस्यू रखूं और साथ में इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को करूं। तो ज़ाहिर है मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की, और मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि एफ़र्ट, वो कहते हैं कि टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज़ नथिंग। तो हार्ड वर्क आपने करना है इफ़ यू रियली वांट टू क्वालिफाई फॉर द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। बेसिकली इस कामयाबी, पहले तो अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे इस कामयाबी से हमकिनार फरमाया। उसके बाद मैं ज़ाहिर है इसका क्रेडिट मोस्टली अपने वालिदैन को दूँगी। मेरे वालिदैन का इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। फ़ॉर्चुनेटली खुशकिस्मती है कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले वालिदैन से नवाजा। मेरे वालिद अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई थी, तो लेकिन उन्होंने इस एग्ज़ाम्स के टाइम में मुझे हमेशा दुआएं दी, इनकरेज रखा कि मैं कर सकती हूँ, करना चाहिए और मेहनत जारी रखनी है। मेरी वालदा
जिन्होंने हमेशा हमारे घर में एक ऐसा माहौल रखा कि बेटे और बेटी में फ़र्क बिल्कुल नहीं रखा। जिसने भी तालीम हासिल करनी हो उसको इक्वली सपोर्ट किया गया। तो इस हवाले से मैं ख़ुद को खुशकिस्मत भी समझती हूँ और मैं समझती हूँ ये क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जाता है। और ज़ाहिर है इसमें कंट्रीब्यूशन टीचर्स की भी है, कुलीग्स की भी है, सब की है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब की मिला के कंट्रीब्यूशन से मुझे ये सक्सेस मिली है।